गुड मॉर्निंग चर्च। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ वर्शिप कर सकती हूँ और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ नेहमाया उसका चैप्टर 9 वर्स 6। Thou art Jehovah, even thou alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens with all their host, the earth and all things that are thereon, the seas and all that is in them, and thou preservest them all. वो ही बनाता है और वो ही उनकी रखवाली भी करता है. And the host of heaven worshipeth thee. Oh, तू ही अकेला यहोवा है. यहोवा है स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है. Hallelujah. The angelic hosts are worshiping him in the heavens. The 24 elders are worshiping him. The cherubims and the seraphims are in his presence all the time, 24 hours, all the time they are worshiping, they are in his presence. Oh, it's such a beautiful time, such a beautiful time to be in God's presence. I love to be in your presence, Lord. I love to sing your songs, Jesus. I want to see you, Lord. I want to seek you. Just as David said कि मैं भोर को उठकर मैं तुझे ढूंढता हूँ. जैसे एक डियर, एक हिरन पानी की तलाश करता है. मेरी आत्मा, मेरी रूह तुझे तरसती है, तेरे लिए तरसती है प्रभु. Come Lord, make your throne among us. We empty our hearts for you, Lord. We empty our hearts of everything, Lord. Every high thing that exalts above the knowledge of Christ, we cast it down. We empty ourselves and bring us to you, Lord. Take my heart, make it your home and your throne, Lord. Be seated, Jesus. Be seated, Lord. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी
खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। लॉर्ड, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू
कियोरबा तेरी महिमा हो यीशु हालेलुया धन्यवाद तेरा धन्यवाद Thank you Lord for your presence Thank you Father for being with us Lord धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज बहुत आनंदित हैं और क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमारे बीच में है हालेलुया और उसने हमसे कितना प्रेम किया हालेलुया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो हम अनंत जीवन पाए हालेलुया राजा यीशु आए हैं राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे राजा यीशु आए हैं राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ राजा यीशु आए हैं राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे तुम मांगो तो सुनेगा कमी घटी को पूरा करेगा तुम मांगो तो सुनेगा कमी घटी को पूरा करेगा मन से बुलाने वालों के मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ राजा यीशु आए हैं कौन राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे करुणा में अव्वल है माफी में कामिल है करुणा में अव्वल है माफी में कामिल है पास तेरे रहता है वो पास तेरे रहता है वो दिल में आएगा खुशियाँ मनाए खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ राजा यीशु आए हैं राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे राजा यीशु आए हैं कौन राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे आंसू को पोंछेगा हाथों को थामेगा आंसू को पोंछेगा हाथों को थामेगा दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ चिंता छोड़ो स्तुति गाओ राजा यीशु आए हैं कौन
प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा, तेरा आदर। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर जो आकाशों पे विराजमान, हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी स्तुति ही हम हमेशा करना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। होने दे प्रभु जी कि आज हम में से हर एक जो तेरे सामने मौजूद है परमेश्वर, हम अपने दिलों को खोल कर तेरे सामने आए हैं प्रभु परमेश्वर, और चाहते हैं कि तू हमें भर दे अपनी आत्मा से। हम में से हर एक को तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए उठा और चला प्रभु। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। रातों में दर्द सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ।
पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए चर्च, क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, चाहे काले बादल मुझे घेर लें, चाहे अंधकार मेरे चारों तरफ हो, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं।
पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊं या मरूं, ओ तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, ओ तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Yes, Lord. Oh God, you are my God. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways. For you are a good God, Lord. Your goodness and mercy endures forever, forever and ever. Yes, Lord. प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। Yes, Lord.
तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा ज्ञान तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू जियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Yes, Lord, your goodness is forever and ever, Lord. Forever and ever, Lord. You are my good Father. Thank you, Father, for your goodness and your mercy, Lord. That is new every morning. Every morning, Lord. You shower me with your goodness. हाँ परमेश्वर, तू रोज हमें एक नई आशा से भरता है परमेश्वर, और अपनी अच्छाई से, अपनी भलाई से हम पर अपनी करुणा करता है प्रभु। हम जैसे भी क्यों ना हो परमेश्वर, तेरा प्रेम
हर एक के लिए एक है परमेश्वर। तूने बोला तेरे वचन में, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, उसके लिए मैंने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। For whosoever believes in me shall not perish but have everlasting life. Lord, we stand on your promises, for they are true, Lord. They are true every morning. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We commit the word into your hands, Lord. We commit Pastor into your hands, Father. Lead and guide, Holy Spirit, and speak to us. Speak to us, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord, church. प्रेज लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on Sunday morning. और रविवार के साथ आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। I hope so. You are there with us. We are learning life is a journey. मैं आशा रखता हूँ कि आप हमारे साथ हैं और हम एक जीवन, एक यात्रा है, उसके बारे में सीख रहे हैं। We were learning about the journey of Abraham. और हम अब्राहम की यात्रा के बारे में सीख रहे थे। We learned the journey of Joseph. और हमने यूसुफ की यात्रा के बारे में सीखा। We also learned the journey of Rahab. और हमने राहाब की भी यात्रा के बारे में सीखा। Today we are going to go further. और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। In the life, when we are going in the journey of life, our mind should always be based on the kingdom of heaven. और जब हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो मन है वो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर या उसके राज्य पर आधारित होना है। Yes, kingdom of God should be in our mind when we are going through journey, such that our journey shall be peaceful. और जब हम यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो यात्रा है वो परमेश्वर के आधारित पर निर्भर होना है, ताकि हमारी यात्रा एक सुख शांतिमय हो। When we talk about kingdom of heaven, we should understand what is the kingdom of heaven. जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना है कि स्वर्ग का राज्य क्या है। As you all know that our final destiny is heaven, we are just travelers on the earth. और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो अंतिम ध्येय है वो स्वर्ग है और हम सब यात्रा कर रहे हैं। Today we are going to look to two parables which is based in Matthew chapter 13, which Jesus taught and explained what is the kingdom of heaven like. और आज जो है हम मत्ती 13 अध्याय में से दो दृष्टांतों को देखने वाले हैं जहां पे यीशु बताता है। Let me tell you, when Jesus teaches parable, talks about parable means earthly story with heavenly meaning. जब यीशु दृष्टांतों में बात करता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दृष्टांत इसका मतलब होता है कि इस संसार की कहानी के द्वारा यीशु जो है वो स्वर्ग के उदाहरण देता था। Yes, earthly story bringing spiritual truth. That is why Jesus used to quote parables. और संसारिक कहानियां में जो आत्मिक अर्थ को लाकर यीशु दृष्टांत में बनाता था। Okay, now Matthew chapter 13. और अभी मत्ती उसका 13 अध्याय देखेंगे। Matthew chapter 13. मत्ती उसका 13 अध्याय। In Matthew chapter 13, we find 6 parables. और मत्ती 13 में हम 6 दृष्टांतों को देखते हैं। And the 6 parables are the parable of the sower, which starts from verse 3 to 23 and 37. और हम देखते हैं कि पैराबल है जो बोने वाला, जिसका 3 से लेकर शुरुआत होता है 3 to 23. और 3 से 23 तक है। And next is the parable of the weeds. और जो दूसरा है जो बीज का मतलब बीज का दृष्टांत के बारे में देखते हैं। Parable of weeds starts from verse 24 to verse 30. और जो गेहूं के बीज का जो दृष्टांत है वो 24 से लेकर 29 तक देखते हैं। Then is the parable of the mustard seed. और फिर जो है मस्टर्ड सीड का जो उदाहरण को हम देखते हैं। It starts from verse 31 to 32. और ये 31 से 32 तक है। Then we come to the parable of yeast, which is in verse 33. और फिर उसके बाद में जो हम एक खमीर का दृष्टांत देखते हैं जो 33 वचन में है। The next parable is the parable of the hidden treasure, that is verse 44. और फिर जो है 44 का वचन में हम देखते हैं कि स्वर्ग में छिपे हुए धन का दृष्टांत है। Then we talk about, Jesus is talking about the parable of pearl, that is verse 45 to 46. और जो मोती है उसके उदाहरण दृष्टांत को हम देखते हैं इस अध्याय में। Each parable was dealing with a spiritual
principle regarding the kingdom of heaven. और हर एक अध्याय जो है वो स्वर्ग के राज्य के रहस्य को प्रकट करता है। 4 parables we are going to deal very shortly so that you understand what the 4 parable has to say, but the last 2 we are going to focus on. और संक्षिप्त में हम 4 जो दृष्टांत है उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो अंतिम 2 है उसके ऊपर हम विवरण से हम देखेंगे। When we talk about the parable of the sower, the Bible says the seed is been sown, that is nothing but the gospel. और जब हम बीज बोने वाले के दृष्टांत पे देखते हैं, जो बीज बोते जाता है वो और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। And the different types of grounds are the hearts of various type of people. और जो अलग-अलग प्रकार की भूमि है वो अलग-अलग प्रकार के हृदय को दर्शाते हैं। It says that how the gospel spread. और ये बताता है कि किस रीति से सुसमाचार फैलता है। And it talks about how people respond to the और ये gospel. बताता है कि कैसे लोग प्रत्युत्तर देते हैं सुसमाचार के प्रति। If the seed lands on the hard soil, it can be stolen away. अगर कठिन समय पे अगर बीज पत्थर गिरता के है ऊपर। पत्थर के ऊपर तो उसको चुराया जाता है। When the seed lands in the rocky soil, it may grow and later shrivel up for lack of soil. और जो पथरीली भूमि में जब गिरता है तो वो मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्दी ही उगाता है। If the seed lands among the thorns, it could be choked out by the other plants. और जो झाड़ियों में गिरा हुआ है वो दूसरे झाड़ियों में दबकर वो मिट जाता है। If the seed landed on the good soil, then only it will give 100% fold of crops. और जो अच्छी भूमि पर गिरता है वही जो बीज है वो 100 गुना फल को लाता है। All this, what Jesus wants to say, how people will respond when the word of God is being preached or been received. और सब बातें ये यीशु इसलिए बता रहा है ताकि ये बताने के लिए कि लोग कैसे वचन को सुनकर प्रत्युत्तर करते हैं। Let's look to the parable of weeds, और आइए गेहूं के उदाहरण को देखें, which is mentioned in verse 24 to verse 30. और जो 24 से 30 वचनों में हम देखते हैं। Which talks about how when the word comes in our heart and we as a believer stays with unbeliever and in this world, how the weeds choke up the word of God. और ये बताता है कि जब हम एक विश्वासी होकर जब अविश्वास के साथ में संसार में रहते हैं तो ये कैसे हमें दबाता है। How the enemy comes after the seed is been sown in the form of weeds and try to enter into our life. और ये बताता है कि गेहूं के रूप में जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो कैसे शत्रु आकर उसको दबाता है। Let me tell you, beloved, the wheat and the weeds grows together. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो गेहूं है वो गेहूं के साथ ही बढ़ता है। But at the end time of the harvest, the weeds are taken out first and they are burnt away. और जब फसल का समय आता है तो पहले गेहूं को निकालकर उसको Weeds. गेहूं ही है ना, नहीं, weeds. और जब 26 आए लाया जाता है सबसे पहले। All the weeds also grow, the wheat also grow, the weeds are removed first and they are burned and then the wheat is been taken care. और गेहूं के साथ जो है वो जंगली बीज भी बढ़ते हैं और फिर पहले जो है वो जंगली बीज को निकालकर जलाया जाता है। As a people of God, faith, we should always strive to allow God's word to grow free in our life. We should not allow God's word to get choked up. और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें हमेशा परमेश्वर को अनुमति देना है वचनों को हमारे जीवन में बढ़ने के लिए। Let me tell you, there are a lot of sinful desires in this world. There are many things in this world which try to come in our life and chokes God's और word. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में बहुत सारे पापी इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन में आकर परमेश्वर के वचनों को दबाने की कोशिश करते हैं। The next parable is the parable of the mustard seed from verse 31 to 32. और जो अगला जो 31 वचन में हम देखते हैं जो राई के दाने का उदाहरण के बारे में है। It talks about how the kingdom of God can grow from a small thing to a big thing. और ये बताता है कि परमेश्वर का राज्य कैसे छोटा से लेकर बड़ी तक बढ़ता जाता है। And as
the mustard seed, even though the seed is very, very small, the tree becomes big. So is the kingdom of और God. जैसे राई का दाना एक छोटा सा होता है लेकिन उसका पेट जो है बहुत ही बड़ा होता है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य है। Now then verse 33 is the parable of yeast. और जो 33वां वचन में हम खमीर का उदाहरण देखते हैं। The parable of yeast reveals how God uses the smallest bit of fat to grow us into confident ambassadors for God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एक छोटे से विश्वास को भी बड़ा बनने में सहायता करता है। Both parable relates how small seed it is in the kingdom, but in the kingdom how it grows. और हम यहाँ पे चार जो दृष्टांतों में दो दृष्टांत के बारे में बीज के बारे में देखते हैं कि ये कैसे परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो जाता है। As a believer, we need not try to limit what God desires to do in our और life. एक विश्वासी होने के नाते जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है उसको हमें सीमित नहीं करना है। We should be free to minister and share our faith. और हमें पूरी रीति से स्वतंत्र होना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हो। We should not be stopped by any of the desire to preach God's और word. हमें कोई भी इच्छा से परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करना है। The next two parable is the parable of the hidden treasure and the parable of the pearl. और अगले दो जो अध्याय जो दृष्टांत हम देखते हैं वो जो है वो मोती के बारे में है। Now we are going to learn from this parable. और अब हम इन अध्यायों से इन दृष्टांतों से सीखने वाले हैं। Parable helps us to learn spiritual truth about the kingdom. और जो दृष्टांत है वो आत्मिक सत्य जो है राज्य के बारे में उसको सीखने के लिए मदद करते हैं। Each parable relates to spiritual truth. और हर एक जो दृष्टांत है वो आत्मिक सच्चाई को जुड़े हैं Concerning the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य के बारे में जुड़े हुए हैं। Now let me tell you, when we are in the journey of life, today we are going to learn how to set our mind on the kingdom of heaven and live upon the earth. और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब हम यात्रा में होते हैं तो कैसे अपने मन को परमेश्वर के राज्य पर लगाएं और सुखमय शांतिमय जीवन को जिए। We should cherish in the journey on the truth of the gospel. और हमारी यात्रा में हम सारे परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हमें सीखना है। We need to allow God's word to grow in our life without any distraction in the journey. और बिना किसी उलझन के या रुकावट से हमें अनुमति देना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बढ़ते जाए। We should not allow anything, neither the sin or the cares of this world, to try to choke God's word in our और life. हमें इस संसार की बुरी इच्छाओं को या चिंताओं को हमारे अंदर आने नहीं देना चाहिए जो हमारे अंदर के वचनों को दबाता है, हमारे विश्वास को दबाता है। In the journey of life, when we are going through difficulties, our heart condition should be so soft and so important that when the word comes, it shall immediately catch up and it shall grow in our life. जब हम जीवन की यात्रा में कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमारा हृदय है वो बहुत ही नरम होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचनों को आसानी से स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं। As a believer in Jesus Christ, we should always be knowing what is happening in our surrounding and the circumstances. और एक मसीह होने के नाते हमें हमेशा ये जानना जरूरी है कि हमारे चारों ओर कौन सी बातें हो रही है। In the journey of life, the most important thing which you need to focus is on Jesus and the kingdom of और heaven. हमारे जीवन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान अगर लगाना है तो वो है यीशु पे और उसके राज्य के ऊपर। In the surrounding of what the devil is doing, what the enemy is doing, and how he is trying to bind us up, we should be very cautious about that. और हमारे जीवन के चारों ओर जो शैतान कार्य करता है या फिर कैसे हमें बांधने की कोशिश करता है उन बातों के प्रति हमें सतर्क होना है। How the Satan tried to stop us from hearing God's word. और कैसे शैतान हमें वचन को सुनने से रोकता है। How he is going to try to choke out the truth which God wants to put in your life when you are moving in the journey. और कैसे वो सच्चाई को रोकने की कोशिश करता है जब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो। Many people get confused in their understanding and they mess up their life
in the journey, and that is the work of the और devil. बहुत सारे लोग हम समझ नहीं पाते हैं और हमारी यात्रा में हम चूक जाते हैं और ये शत्रु का कार्य होता है। Let me tell you, and we have to understand these 5 truths of the kingdom from these parables. और हमें इस दृष्टांतों से 5 सच्चाई जो है वो हमें जानना है। The last 2 parables we are going to talk about is going to tell us 5 important truths of the kingdom. और जो अंतिम 2 जो दृष्टांत हम देखने वाले हैं वो समझने वाले हमें कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। The first thing we should understand, the kingdom of God is priceless. और पहली बात हमें देखना है, समझना है कि परमेश्वर का जो राज्य है उसकी कोई कीमत नहीं है। Let us read in Matthew chapter 13 verse 44, 45 and 46. और मत्ती 13 उसका 44, 45 और 46 वचन से हम पढ़ेंगे। The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, और स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, which a man found and hid, and in his joy he goeth and selleth all that he had and buyeth that field. और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उससे खेत मोल ले लिया। In the journey, और यात्रा में kingdom of heaven, और परमेश्वर का राज्य, oh, there is a kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. और परमेश्वर का जो राज्य है वो खेत में एक छिपे हुए धन के समान है। It is priceless, beloved. और प्रियो इसकी बहुत ही कीमत है। Yes, to save our own life, the person, Bible says in this parable, he goes and sells everything whatever he has just to have that treasure of the field. और बाइबल कहती कि ये जो व्यक्ति है वो सब कुछ अपना बेच देता है ताकि उस खेत में जो धन छुपा हुआ है उसको खरीदने के लिए। Do not be worldly minded in this journey of life. और इस जीवन की यात्रा में सांसारिक मन को ना रखे। We should know to put our mind on the treasure which God has kept for और us. हमें अपने मन को उस धन पर लगाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। The treasure is knowing Lord Jesus Christ as the personal और Savior. धन ये है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानना या पहचानना। Knowing that there is a life beyond physical और ये life. जानना कि शारीरिक जीवन से भी परे एक जीवन है। Knowing that the truth that the kingdom of God is going to invade. और ये जानना कि परमेश्वर के जो वचन की सच्चाई है वो उसको प्रकट करने वाली है। Knowing that the kingdom of God is priceless and nothing in this world can be compared to the kingdom of और God. ये जानना है कि जो परमेश्वर का जो राज्य की कीमत है वो बहुत ही कीमतीवान है और इस संसार की कोई भी चीज उसको खरीद नहीं सकती। So when we read Matthew chapter 13 verse 44 to 46, there are 2 parables. In one, it is been mentioned there's a treasure in the field. In another, it is a pearl. और 13 अध्याय उसका 44 से 46 वचनों में 2 दृष्टांत के बारे में देख सकते हैं। एक खेत में छुपे हुआ धन के बारे में और एक मोतियों के बारे में। It talks about kingdom of God is very, very valuable. और ये बताते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत ही मूल्यवान है। This value cannot be compared with this world at all. और ये मूल्यवान चीजें हैं वो इस संसार से कभी भी तुलना नहीं की जा To सकती। get these valuable treasures, we have to do everything legally such that we get that valuable treasure in our और इस life. मूल्यवान खजानों को पाने के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत है ताकि हम इसको हासिल कर सके हमारे जीवन These में। 2 parables also illustrate that the kingdom of God is priceless. और ये 2 जो दृष्टांत है वो ये भी बताते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है उसकी कोई कीमत नहीं है। You can't have a value of Lord Jesus Christ who died for your own sins on the cross of Calvary. और आप जो यीशु मसीह की जो हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मरा, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। You cannot compare with the pleasures of this world the kingdom of और God. आप इस संसार की धन को परमेश्वर के राज्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। You cannot refuse the kingdom of God just because of the sake of this worldly pleasure. और आप इस संसार की लालसा के लिए परमेश्वर के राज्य को नकार नहीं सकते हैं। Jesus is speaking of the spiritual kingdom of God.
God. यीशु जो है वो आत्मिक राज्य के बारे में बात करता है। I want to tell you about a rich man, what Jesus came to Jesus Christ in Matthew chapter 19. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो मनुष्य है वो मत्ती 19 अध्याय में यीशु के पास आता है। Let me tell you what Jesus is saying. Jesus is saying that to become the citizen of heaven is not that easy. You cannot pay a price. You cannot buy the citizenship of heaven. और यीशु उस व्यक्ति को कहता है कि आपको स्वर्ग का राज्य के वारिस बनने के लिए बहुत ही कठिन है। आप इसको खरीद नहीं सकते, आप इसकी कीमत चुका नहीं सकते हैं। Let me tell you, countries like Canada or America, you can get citizenship if you have money. और जो देश है अमेरिका की तरह या कनाडा की तरह, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहां पे जो है वो नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। The kingdom of God price is without the measure. लेकिन परमेश्वर के राज्य की जो कीमत है उसकी कोई कीमत नहीं है, अनगिनत है। Money, gold, silver, jewels in this universe are not enough to buy the kingdom of इस God. संसार की कोई भी चीजें, पैसा, हीरे, मोती, कुछ भी योग्य काबिल नहीं है जिसके हम खरीद सकते हैं परमेश्वर के राज्य को। With this you cannot enter into God's और kingdom. इसके साथ में आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। I was talking about a rich man coming to Jesus Christ. और जब मैं बात कर रहा था कि जो मनुष्य है यीशु के पास आते हुए, He was a very rich man and he said, "Teacher, I do all good things." और ये बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो कहता है कि शिक्षक मैं सारी बातों को करता हूँ। Jesus was telling what things he had to do. He said, "All these things I do." और यीशु उसको बता रहा था कि कौन सी बातें करना है और वो कहता है कि मैं सारी इन बातों को करता हूँ। Bible says that Jesus said to him, और बाइबल कहती कि फिर यीशु ने उससे कहा, Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, you shall sell all your possession and give it to the poor and all the treasure, and then you can follow me. और यीशु ने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा Verse अपना 21. माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। Yes, sell every possession of the world, और इस संसार के सारे धन को बेच दे and you will have a treasure in heaven, and come and follow me. और फिर स्वर्ग में तेरे पास धन होगा और आकर मेरे पीछे हो ले। This young man heard this and he went away sorrowful, for he had great possession. और बाइबल कहती कि परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। What do you want to say? और आप क्या बेचना चाहते हैं? What do you want to say by hearing this story? और आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? Oh, kingdom of God doesn't belong to only rich people. और जो स्वर्ग का राज्य है वो सिर्फ धनवान लोगों का नहीं है। Our abilities and talents cannot give us the entry into God's और kingdom. हमारी योग्यताएं या हमारे जो गुण है वो हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे सकते। We can't get access to the kingdom of God through our own abilities. और हम अपनी योग्यता के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। That is why Jesus spoke the Beatitudes, the Sermon on the Mount, to explain who can inherit God's kingdom. और इसलिए यीशु जो है वो पहाड़ी संदेश को देता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." वो कहता है कि धन्य है जो मन में मन के दीन है क्योंकि वही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। Blessed are the pure in heart, for they will see और God. धन्य है जो मन के शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemaker, for they will be called the sons of God. धन्य है जो मेल मिलाप करने वाले क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। God doesn't say kingdom of God, kingdom of heaven belongs to popular people. और परमेश्वर ये नहीं कहता कि जो परमेश्वर का राज्य है वो प्रसिद्ध लोगों का है। God doesn't say kingdom of God belongs to those who are generously giving. और परमेश्वर ये नहीं कहता कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जो उदारता से देते हैं। Bible doesn't say kingdom of God belongs to those who have great fame and name in the और world. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि जो इस संसार में फेमस लोग हैं, प्रख्यात है, उनका परमेश्वर का राज्य है। But instead God looks for those who have a spirit of humility and spirit
and a heart that is pure. और लेकिन इसके बजाय परमेश्वर ये देखता है कि किसके पास मानवता का दीन एक मन है और किसके पास जो है शुद्ध मन है। Jesus paid the price for us that we can enter into the kingdom of heaven freely. और यीशु ने उस सारी कीमत को चुकाया है ताकि हम जो है मुफ्त में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। Nobody can repay the price which Jesus has और paid. कोई भी उस कीमत को चुका नहीं सकता जो यीशु ने कीमत चुकाई है। He died on the cross and he paid the price for you and me that you and I can have the access in the kingdom of और heaven. उसने कलवरी क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया ताकि मेरे और आपके पास जो है स्वर्ग में प्रवेश हो सके। So the first point what we learn from the parable, the kingdom of God is priceless. और पहला जो दृष्टांत में से बात हम सीख सकते हैं कि जो परमेश्वर की जो राज्य में प्रवेश करने की कीमत है उसको हम चुका नहीं सकते You हैं। cannot get the citizenship of the kingdom of heaven by paying money. और हम पैसे देने के द्वारा स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। The second point I would like to tell you about the kingdom of God. Kingdom of God is desirable. और जो दूसरी बात मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसकी हम जो है वो इच्छा को रख सकते हैं। Yes, why we should have a desire of kingdom of God? और क्यों हमें परमेश्वर के राज्य की इच्छा को रखना है? Because there are great truths hidden in God's kingdom. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बड़े एक रहस्य छुपे हुए हैं। There are knowledge hidden in God's और kingdom. परमेश्वर के राज्य में ज्ञान छुपा हुआ है। There is the discernment in God's और kingdom. सच्चाई को पहचानने की ताकत परमेश्वर के वचन में छुपी हुई है। So when you are going, the life is a journey. If when your mind is set on God's kingdom, you are ready to discern. You know what is going to come before you. जब आप अपने जीवन की यात्रा में चलते हैं, जब आप अपने मन को परमेश्वर के राज्य पर लगाते हैं, तो आप जान पाते हैं अपने जीवन की यात्रा में कि आपको कौन सी बातें पहचानना है। The third thing which we learn from this parable, the kingdom of God is personal. और जो तीसरी बात हम इस दृष्टांत से सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का राज्य है जो वो व्यक्तिगत है। Kingdom of God is personal. This is very, very important truth of God's और kingdom. परमेश्वर का राज्य जो है वो व्यक्तिगत है। ये बहुत ही सत्य एक वचन है परमेश्वर का। In other words, benefits of knowing Lord Jesus Christ as your personal savior is something which you cannot pass down to others. और दूसरे शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उद्धारक एक व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो उन बातों का आप दूसरों को नहीं दे सकते। Our children cannot inherit the relationship which we have in Christ Jesus. और मेरे पास जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है उसको मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता। We can pass down the financial inheritance, but we cannot pass down this what we have in Christ Jesus. हम अपने बच्चों को अपनी आर्थिक बातों के बारे में उनको वारिस बना सकते हैं लेकिन आत्मिक बातों के बारे में नहीं। Every person who is in Christ Jesus have a faith, and he should discover the truth of God's kingdom for himself. और हर एक व्यक्ति जो विश्वास में है उसको खुद को परमेश्वर के वचन के उस सच्चाई को जानना है, निहारना है। Yes, we need to know and find out the pearl which is of great और value. हमें जाकर उस मोतियों को परमेश्वर के वचनों में जो है उसको ढूंढना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Kingdom of God is very, very inspiring. और परमेश्वर का वचन जो है वो जो राज्य है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। The joy of knowing God's kingdom is quite inspiring. और परमेश्वर के राज्य के जानने के बारे में जो खुशी है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। How? Because the death and the sin, the weight of death and sin is been lifted up from our shoulder when we have the kingdom of God because of Jesus और Christ. जब हमारे पास परमेश्वर का राज्य होता है यीशु मसीह की वजह से तो हम जान पाते कि कैसे हमारे पाप की जो मजदूरी होती है वो हमसे हटाई गई है। The knowledge of God's love and the freedom from the bondage of sin and death are spiritual truths, and the treasures are so priceless. और जो परमेश्वर के राज्य का जो वचन की सच्चाई है वो बहुत ही कीमतीवान है। The kingdom of God is very, very unique. और जो परमेश्वर का राज्य है
बहुत ही विशेष है You cannot have the comparison with anyone. और आप किसी के भी साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते। Let me tell you, beloved, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, how you can enter into God's kingdom और कैसे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। unless and until you are introduced to Jesus और Christ. जब तक कोई आपको यीशु की मुलाकात नहीं करवाता है। I was introduced to Jesus Christ when I heard God's word. Somebody was saying in a house. और यीशु की पहचान मुझे किसी ने कराया मेरे घर में, मुझे यीशु के बारे में बताया। Let me tell you, there are many opportunity God gives to everyone to hear the word of Jesus और Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अवसर हैं जो परमेश्वर हमें देता है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके। Is your living having kingdom priority? और क्या आप जो है राज्य को प्रथम महत्व देते हैं? Do you have kingdom priority in your life? क्या आपके जीवन में राज्य के लिए प्रथम एक आप महत्व को देते हैं? Jesus said on the cross, it is finished. और यीशु ने कलवरी क्रूस पर कहा ये खत्म हो चुका है, It is finished. और ये खत्म हो चुका है। The priceless treasure of the kingdom of God and knowing Jesus as the Lord and Savior cannot be compared with anything in this world. और यीशु को जानने की जो कीमत है, जो स्वर्ग के राज्य की कीमत है, इस संसार की किसी भी बात से तुलना नहीं की जा सकती। Finding and knowing Jesus is something different. और यीशु को पाना और पहचानना कुछ विशेष है। Lives have been changed for eternity. और जो जीवन है वो अनंत काल के लिए बदला जाता है। Let me tell you, I will tell you about Matthew chapter 16 verse 24 to 26. और मैं आपको मत्ती अध्याय 16 उसका 24 से 26 तक बात करना चाहता हूँ। This is very, very important. Please listen. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया सुनिए इसे। We are talking about the journey of life. और हम जीवन की यात्रा के बारे में सीख We रहे are हैं। talking about how our life should be based on kingdom. और हम बात कर रहे हैं कि कैसा हमारा जीवन जो है वो राज्य के ऊपर अवलंबित होना है। Then said Jesus unto his disciple, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. और तब यीशु ने उसके चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। Verse 26 is very, very important. I am reading for you. और 26 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। For what shall a man be profited if he gain the whole world and forfeit his life? For what shall a man give in exchange for his life? और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? Let me tell you, in the journey of life, we should remember that there is a life beyond this physical और body. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस यात्रा में हमें याद रखना है कि हमारा एक शारीरिक जीवन के परे भी एक जीवन है। Jesus is talking to the disciple. और यीशु जो है चेले लोगों से बात करता है। He said, whoever wants to be my disciple should deny और वो himself. कहते हैं कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे He has to take the cross and follow. और उसको अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना What है। do you think Jesus is talking about the cross which he took? और क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या यीशु ने जो क्रूस लिया आप उसके बारे में यीशु बात कर रहा है? No, he is not talking about that cross. और यीशु उस क्रॉस के बारे में बात नहीं कर रहा है। He is telling about when you deny your own self, the pain and the agony which you go through, you need to carry that and walk in the journey. और यीशु उस क्रूस के बारे में बात कर रहा है जब आप अपने आप का इनकार करते हैं, जब वो जो दुख होता है आपको, वो जो नकारात्मक बातों का आपको सामना करना पड़ता है, उस क्रूस के बारे में बात What do करता you है। mean by denying our own और self? अपने आप को इनकार करना मतलब क्या है? Denying our own self means denying all our desire which is worldly and focusing our eyes on the और kingdom. अपने आप को इनकार करना मतलब हमारी सारी सांसारिक इच्छाओं को मारकर राज्य के ऊपर ध्यान को देना। What do you treasure in your life, beloved? और आप अपने जीवन में क्या धन इकट्ठा करते हो प्रियो? What do you treasure in your life? कौन सी बातें आपके जीवन में
मौल्यवान है? This is the most important question when you are going through the journey of life. जब आप जीवन की यात्रा में चलते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए। Those who have the kingdom of heaven as the most important part, treasure in their life, they will always do kingdom sake. और जो हमेशा परमेश्वर के राज्य को सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में मानते हैं, वो हमेशा राज्य के ऊपर आधारित होंगे। Let me tell you, beloved, the truth is Jesus, and Jesus is going to set us free. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो यीशु है, और यीशु की जो सच्चाई है वो हमें स्वतंत्र करना चाहती When है। Jesus comes in your life, all your emptiness will go away. और जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो हमारा सारा खालीपन निकल जाएगा। When Jesus comes in our life, the entire purpose of the journey is going to change. जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन की यात्रा का पूरा मकसद बदल जाएगा। Let me tell you, believe in Jesus Christ. This should be the foundation of our journey, and upon that we should move और मैं on. आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास करते हैं तो ये सारी बातें हमारा नींव होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। One of the important thing of the kingdom which I would like to tell you, God loves और you. राज्य की सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, And that is more important. और ये सबसे महत्वपूर्ण है। Every love in this world is temporary, but His love for you is for eternity. और सारे इस संसार के जो प्रेम है वो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन उसका जो प्रेम है वो अनंत काल का है। When your life is based on the kingdom, and when you have the access in the kingdom of God, let me tell you, it will open your spiritual eyes, it will show you the truth, it shall bring knowledge and wisdom in your और life. जब आपका जीवन परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के राज्य पर आधारित होता है तो वो सच्चाई को आपको प्रकट करता है, वो आपकी आत्मिक आंखों को खोलता है। Today, before I end, I want to encourage you to seek the kingdom of और God. आज खत्म करने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप उसके राज्य की खोज करें। Let me tell you, your journey will be changed. और मैं आपको बताना चाहूँ कि आपकी यात्रा बदल जाएगी। Hey, you need to seek God's kingdom. You should treasure God's और kingdom. आपको परमेश्वर के राज्य को खोजना है, आपके परमेश्वर के धन संपत्ति को खोजना है। When you investigate the word of God, let me tell you, the word of God will come like a truth in your life. जब हम परमेश्वर के वचनों को खोजते हैं तो परमेश्वर का वचन एक सच्चाई के रूप में प्रकट करता है। Today I want to present Jesus, who can give you the access and the entry in the kingdom of और God. आज मैं यीशु को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा सकता है, पहुंच को दिला सकता है। Nothing you need to do for Him. और आपको उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता You have to नहीं, just believe that He died for your sins on the और cross. आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो कलवरी क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा And He was resurrected on the third और वो day. तीसरे दिन जिंदा हुआ। Let me tell you, beloved, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, every blessing of the kingdom shall be yours. और हर एक राज्य की आशीष आपकी होगी। Every blessing which God has promised through His word in His kingdom, you will be और partaker. उसकी हर एक आशीष जो परमेश्वर ने वायदा किया है बाइबल में, वो सारी आपकी होगी। You cannot purchase the kingdom. और आप राज्य को खरीद नहीं सकते, You can enter into the kingdom only through Jesus. और आप सिर्फ स्वर्ग के राज्य में यीशु के द्वारा ही प्रवेश कर सकते With हैं। this last word, I will close down my message और ये today. अंतिम वचनों के साथ मैं आज का संदेश खत्म करूंगा। Jesus said, I am the way, the truth, and the और life. यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, Nobody can come to my Father without me. और कोई भी मेरे पिता के पास मेरे अलावा नहीं आ सकता। I have handed over the precious pearl to you today. और मैंने इस बहुमूल्य मोतियों को आपको सौंप दिया है। If you are listening for the first time about Jesus Christ, you have got the pearl. अगर आप पहली बार यीशु को सुन रहे हैं तो आपने उस मोतियों को हासिल किया है। Just grab it in your life, keep it in your heart, treasure it, and that is the way to change your journey. और आप इस मोतियों को ले ले, आपके हृदय में ले ले, आपके जीवन में ले ले, और यही उस यात्रा का सफल है। Mark my word, you will never be the same again. और परमेश्वर You will never be the same और again. आप
दोबारा ऐसे ही नहीं रहोगे Your destiny is going to change. और आपका पूरा लक्ष्य बदल जाएगा। This is what I want to tell you और today. यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। Focus on the kingdom. परमेश्वर के राज्य पर ध्यान दीजिए Oh, your journey will be a happy and joyful journey. और आपकी जो यात्रा है वो आनंदित और सुखमय होगी। Nobody can snatch that peace which Jesus gives और you. कोई भी उस शांति को छीन नहीं सकता जो यीशु देता है। When the whole world is troubled, you will have a joy in the और kingdom. पूरा संसार पीड़ा में रहेगा लेकिन आपका परमेश्वर के राज्य में आपके साथ आपके पास शांति होगी। If you are hearing for the first time, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं I want to close your eyes मैं चाहता हूँ कि आप आंखें बंद and करें just say behind me, whatever I और say. मेरे पीछे मैं ये दोहराए बात जो भी मैं कहता हूँ। This is a very short prayer I want you to recite from your और mouth. ये बहुत ही संक्षिप्त प्रार्थना है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से बोले Just say behind me, Lord Jesus, come in my heart. और मेरे पीछे कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाओ। I believe that you died for my sins on the और cross. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर मरा And you were resurrected on the third day. और तू तीसरे दिन पुनरुत्थानित हुआ। Lord, I accept you as my personal प्रभु savior. मैं आपको स्वीकार करता हूँ मेरे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Now you have Jesus in your heart. और अभी आपके हृदय में यीशु मसीह है Those who already have Jesus in their life, और जिनके पास पहले ही यीशु मसीह है जीवन में this is what the Lord is telling you. और यही प्रभु आपको कहता है Reshift your focus on the और kingdom. कृपया अपने लक्ष्य को राज्य पर दीजिए Don't focus on the worldly things. और अपने ध्यान को सांसारिक बातों पर न लगाइए That will bring worries and tensions and pressure. और ये आपको तनाव को देगा चिंताओं को देगा Nothing the world can give और you. संसार आपको कुछ भी नहीं दे सकता Everything what had to be given is going to be given by the kingdom of हर God. एक चीजें जो आपको चाहिए वो परमेश्वर के राज्य के द्वारा मिलेगी Just lift both of your hands today और आपके दोनों हाथ उठाइए and say, Lord Jesus, I want to turn back once again to you. और कहे यीशु मसीह को कि प्रभु मैं फिर से एक बार आपकी तरफ मुड़ना चाहता हूँ Let me tell you, He is not going to condemn और you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा He is the one who has washed our sins. और ये वही है जिसने हमारे पाप को धोया है Lord, we just lift our holy hands today. परमेश्वर हमारे पवित्र हाथों को आज हम उठाते हैं Thank you, Lord, for blessing everyone. धन्यवाद यीशु सबको आशीष करने के लिए Thank you, Lord, for taking care of those who have lifted their hands and, Lord, those who want to change the और focus. धन्यवाद देते प्रभु जिन्होंने आज अपने हाथों को उठाया है और जो लोग आपकी तरफ मुड़े हैं उनकी चिंताओं को उनकी देखभाल करने के I लिए believe destiny is going to और change. आपका जो अंतिम ध्येय है वो बदलने वाला है The blessings are going to come upon your life. The doors are going to get और open. आपके जीवन में आशीष आने वाली है आपके लिए दरवाजे खोलने वाले हैं You just give your life to और Jesus. आपको सिर्फ अपना जीवन यीशु को देना है Thank you, Master, for listening to our धन्यवाद prayer. स्वामी आज हमसे बात करने के लिए In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते And all हैं God's people said amen. सब परमेश्वर के लोग कहे आमेन May the love of God, परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and और ever. हम सबके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. आमेन आमेन God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे If you are blessed today by the word, अगर आज आप वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं our WhatsApp number is coming on the और screen. हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है Just put a message that you have been blessed. और मैसेज डालिए कि आप आशीर्वादित हो चुके हैं If you want to share in God's kingdom, our account details are coming. अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोलना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है Thank you for being with और us. धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए Amen. आमेन